श्री गणेशाय नमः। शुभ प्रदोष व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसलिए हर माह में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रदोष व्रत माँ पार्वती एवं भोलेनाथ को समर्पित है। प्रत्येक प्रदोष व्रत का नाम सप्ताह के दिन के अनुसार होता है। जैसे रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत रवि प्रदोष व्रत कहलाता है और सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। जो भक्त सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखते हैं उन भक्तों पर सदा ही माँ पार्वती एवं भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। प्रदोष व्रत के प्रताप से भक्तों के सभी कष्ट एवं दुख दूर होते हैं और उनके घर में सदा ही सुख, शांति एवं समृद्धि का वास होता है। इस साल 2024 में जनवरी माह का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा और क्योंकि यह प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है इसलिए इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहेंगे। इस बार जनवरी माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार रात 11:58 से आरंभ होकर अगले दिन 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार रात 10:24 तक रहेगी। इस दिन प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:30 से आरंभ होकर रात 8:14 तक रहेगा। भौम प्रदोष व्रत के दिन माँ पार्वती एवं भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। मान्यता के अनुसार भौम प्रदोष व्रत रखने से कर्ज एवं शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। भौम प्रदोष व्रत रखने वाले सभी भक्तों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं एवं उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष व्रत कथा। भौम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में एक वृद्धा माँ अपने पुत्र के साथ रहती थी। वृद्धा माँ हनुमान जी की अनन्य भक्त थी। वह हर मंगलवार पूरी श्रद्धा से नियम पूर्वक व्रत रखती थी। वृद्धा माँ हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करती थी। वृद्धा माँ को मंगलवार का व्रत करते हुए बहुत समय बीत चुका था और मंगलवार के दिन वह ना तो अपना घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदा करती थी। एक बार की बात है, वृद्धा माँ ने मंगलवार का व्रत रखा था और उसी दिन हनुमान जी ने अपनी प्रिय भक्त वृद्धा माँ की परीक्षा लेने की सोची। वृद्धा माँ की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने साधु का वेश धारण किया और उनके द्वार जा पहुँचे और पुकारते हुए कहा, क्या कोई हनुमान भक्त है जो मेरी इच्छा पूरी कर सके? साधु का वेश धारण किए हनुमान जी की ऐसी पुकार सुनते ही वृद्धा माँ अपने घर से बाहर आई। वृद्धा माँ ने साधु को देखते ही प्रणाम किया और पूछा, महाराज जी, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ? कृपया मुझे आज्ञा दें। इस पर उत्तर देते हुए साधु ने कहा, माँ, मैं भोजन करना चाहता हूँ, कृपया आप थोड़ी सी जमीन लीप दीजिए। साधु की यह बात सुनते ही वृद्धा माँ चिंता में पड़ गईं और उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, हे महाराज जी, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी आज्ञा नहीं टालना चाहती, परंतु आज मंगलवार है और आज के दिन ना ही मैं अपना घर लीपती हूँ और ना ही मिट्टी खोदती हूँ। वृद्धा माँ ने साधु से कहा, महाराज जी, मैं आपको वचन देती हूँ, मिट्टी खोदने तथा घर लीपने के अतिरिक्त आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन अवश्य ही करूँगी। इस पर साधु ने कहा, जैसी आपकी इच्छा माँ, मेरी आज्ञा यह है कि आप अपने बेटे को बुलाइए
उसकी पीठ पर आग जलाकर मैं भोजन बनाऊंगा। साधु के ऐसे वचन सुनते ही वृद्धा माँ के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह वचनबद्ध थीं। दुखी स्वर में वृद्धा माँ ने किसी तरह अपने पुत्र को पुकारा और उसे बाहर आने के लिए कहा। पुत्र के बाहर आते ही वृद्धा माँ ने पुत्र को साधु के पास जाने के लिए कहा, परंतु वृद्धा माँ की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी, अभी भी बाकी थी। साधु ने वृद्धा माँ को अपने पास बुलाया और कहा, माँ, पुत्र को औंधा लिटा दीजिए और कृपया इसकी पीठ पर आग जला दीजिए। वृद्धा माँ ने किसी तरह कँपते हुए हाथों से अपने पुत्र की पीठ पर आग जलाई और रोते हुए भागकर घर के अंदर चली गईं। कुछ देर बाद साधु ने वृद्धा माँ को आवाज लगाई, माँ, बाहर आइए। साधु की पुकार सुन वृद्धा माँ रोते हुए घर से बाहर आईं। साधु ने वृद्धा माँ से कहा, माँ, भोजन तैयार है, कृपया अपने पुत्र को आवाज दीजिए ताकि वह भी आके भोजन पाले। इस पर वृद्धा माँ ने रोते हुए साधु से कहा, महाराज जी, कृपया मुझे और कष्ट ना दें। अभी कुछ देर पहले ही आपने मुझसे मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलवाकर भोजन पकाया है, अब मैं उसे किस प्रकार बुलाऊं? इस पर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, कृपया एक बार तो अपने पुत्र को आवाज देकर बुलाइए। साधु के कहने पर वृद्धा माँ ने दुखी स्वर में अपने पुत्र को पुकारा। कुछ देर पश्चात वृद्धा माँ ने देखा उनका पुत्र हंसते हुए दौड़कर घर से बाहर उनकी तरफ आ रहा है। अपने पुत्र को हंसता हुआ जीवित देखकर वृद्धा माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। वृद्धा माँ तुरंत ही साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तभी साधु ने उन्हें अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी ने वृद्धा माँ की सच्ची भक्ति स्वीकार कर उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान जी के दर्शन पाकर वृद्धा माँ का जीवन सफल हो गया। जय श्री राधे कृष्णा।